हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन सिंह और आज हम लोग बागमती को विधि पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज भी हाई है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति चालू करते हैं। देखो, त्रिकोणमिति का क्या मतलब है। त्रिकोणमिति देखो, तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। क्या है? त्रिकोण और मिति। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं त्रिकोण और मिति। देखो, त्रि का मतलब होता है तीन, तीन होता है, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापना। मापन मापना, यानी तीन कोणों की मापने की विधि जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों की मापने की विधि को अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो सबसे पहली बात ये रहती है बाबू कि हम लोग त्रिभुज की तो पढ़ते हैं, तीन कोण की भुजा के मापे, पर किस त्रिभुज की? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज। अब हम लोग समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक भुजा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पर देखो, ये समकोण त्रिभुज एबीसी है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोण एंगल बी है 190 डिग्री है, और ये न्यून कोण है, कोई मान लीजिए थीटा है, ये भी कुछ एंगल हो सकता है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आप लोग देखें त्रिकोणमिति और ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग बनाए तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है पाइथागोरस नियम, नहीं पाइथागोरस। उन्होंने एक नियम दिया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होता है, जिससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये है कर्ण, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और ये है आधार। अगर थीटा ये मानेंगे तो आधार ये हो जाएगा, और थीटा ये मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा। यहाँ भी ये आधार हो गया इस थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये आधार हो गया। इसको बी से सुनिश्चित करते हैं, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में यह लंब हो गया, इसको पी से सूचित करते हैं। यानी हाइट, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और हाइपोटेनस। तो उन्होंने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने नियम क्या दिया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। तो उन्होंने कहा कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग इसके रूप में लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर लंब का पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये उन्होंने नियम दिया, इसे हम लोग पाइथागोरस का नियम कहा जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया हो तो हम लोग तीसरा भुजा ज्ञात कर लेते हैं। उसी को हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को एच दिया हो, एच ज्ञात करना हो, ये कर्ण, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये भी दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखा है, यहाँ तक हम लोग समकोण त्रिभुज में। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज कोटिमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब तक हम लोग जितने भी पढ़े वो सब बेसिक था। त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने से पहले हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जानेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां त्रिकोणमिति में 6 होती हैं। सबसे पहले होती है साइन। अगर हम उसमें एंगल लगा के लिखे तो ये हो जाएगा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, और यहाँ पे हो जाएगा और होता है सेक थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। ये 6 निष्पत्तियां होती हैं, और इन्हीं निष्पत्तियों को हम लोग
त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो साइन थीटा पे जो होता है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे देखिए हम लोग त्रिभुज बनाए हुए पहले से, तो यहाँ पे लंब क्या है इस थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्योंकि थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, ये हो गया पी एच हो गया। और यहाँ पे हम लोग cos थीटा बराबर देखेंगे, ये होता है आधार बटा में कर्ण। देखो कोई बोलेगा कि ये सब कैसे रखवा रहे हैं, तो इसको पढ़ने के लिए त्रिकोणमितीय सबसे पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है। जैसे वहाँ हम लोग देखते हैं पोजीशन देखते हैं, उसके बाद इसका निकालते हैं, तब ये सब फार्मूला आते हैं। अभी तक के हम 10th क्लास में है तो ये होगा थोड़ी, आप लोग जब 11th में जाइएगा तो यहाँ पे पढ़ना होगा कि cos थीटा बराबर इतना क्यों होता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो अभी तक में ठीक है, क्या हो जाएगा b/h। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, और ये हो जाएगा p/b। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा cosec थीटा बराबर हो जाएगा, इसका साइन का उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, ये हो जाएगा h/p। cos का इनवर्स हो जाएगा sec, यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा। sec थीटा हो उसका उल्टा होता है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, ये हो जाएगा h/b। और यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा में लंब b/p हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखा tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है, cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है, और sin थीटा cos थीटा के उल्टा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न सूत्र। व्युत्पन्न सूत्र में क्या होता है, जैसे हम लोग आप लोग को पता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा cot थीटा का, cos थीटा sec थीटा का, तो उन्हीं के ऊपर उनको संबंधों को हम लोग यहाँ पे व्युत्पन्न सूत्र में देखते हैं। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप लोग पूछेंगे कैसे होता है, तो आइए हम लोग इसको पहले सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे p/h गुणा है, और कोसेक थीटा का h/p होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ इसका मतलब बचेगा a, तो इसका मतलब ये हो गया। वहीं पर हम लोग दूसरा देखते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है, और तीसरा tan थीटा cot थीटा ये भी 1 होता है। इसको भी हम लोग सिर्फ उसी प्रकार करेंगे, ये होगा b/h, और यहाँ पे हो जाएगा h/b, ये कट के फिर 1 हो जाएगा। उसी तरह के ये भी हो जाएगा p/b क्रॉस b/p कट जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं पहले, जब इसको तो सिद्ध हो गया, अब इसके जरिए हम लोग दो फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/कोसेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/साइन थीटा। यहाँ तक समझ में? उसी प्रकार इसमें भी दो हो जाता है, cos थीटा बराबर हो जाता है 1/सेक थीटा,
और सेक थीटा बराबर हो जाता है 1/cos थीटा। उसी प्रकार ये हो जाता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। यहाँ तक समझ में आया। और एक और फार्मूला होता है जिसको गोल्डन फार्मूला कहा जाता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा देखिएगा आप लोग की 1/cot के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1/cot कीजिएगा तो उसको भी उल्टा कीजिएगा तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। आप लोग बोलिएगा ये कैसे है, इसको भी सिद्ध कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे sin थीटा का p/h होता है और cos थीटा का b/h। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो p/h हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा h, b/h कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा p/b जो कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है। इकाई सूत्र, इकाई सूत्र में सबसे पहले आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे उसी तरह जिस तरह हम सोल्व किए वही तरह हो जाएगा। यहाँ पे p/h हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा p स्क्वायर h स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लीजिएगा h स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है जो कि ये h स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर या नीचे h स्क्वायर है ये है, कट के हो जाएगा 1 जो कि हम लोग का सिद्ध हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें कई तरह के फॉर्मूला बनते हैं। पहले तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बन हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, समझ में आया। और cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया। अब उसी प्रकार है दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इधर आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे उसी प्रकार हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह है कि जो इकाई सूत्र है और इसमें हम लोग 3 फार्मूला और निकालें, उसी जिस प्रकार ये सिद्ध हुआ उसी लिखेंगे पूरक सूत्र। इसको 90 - थीटा फार्मूला कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो जो बाबू जिसका वैल्यू यहाँ पे रहता है वो हमेशा पॉजिटिव, यानी जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन 90 - थीटा, उसी प्रकार है कॉस 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, यहाँ पे है कॉट 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा और यहाँ पे है कोसेक 90 - थीटा।
तो यहाँ पे हम देखिएगा 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने 6 निष्पत्तियाँ हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं, और 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है। साइन और कोसेक 180 से 270 के बीच में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और 270 360 के बीच में कॉस और सेक। अगर किसी हम लोग थीटा को π/2 यानी 90 डिग्री वाला, यहाँ से 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, और इसको 0 डिग्री ये पाई और ये 3π/2 यानी 270 डिग्री। अगर π/2 के केस में हम लोग किसी भी निष्पत्तियाँ को उसमें से एंगल घटाते हैं तो उसका निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है, और सिर्फ पाई में घटाएंगे तो उसकी निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का मतलब π/2 है, तो यहाँ से इसका वैल्यू साइन का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस में। कॉस में जो 90 डिग्री बचा थीटा सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। उसी पर सेम में चेंज होगा, अगर इसको हम लोग पाई माइनस थीटा करते हैं तो निष्पत्तियाँ सेम रहता और उसका थीटा भी सेम रहता। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये टेन थीटा, सेक कोसेक थीटा और कोसेक सेक थीटा। यानी पूरा कोण में जो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होता है उसमें साइन कोसेक में बदल जाता है, टैन कॉट में, और सेक कोसेक में, और उसी प्रकार कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, और कोसेक सेक में बदल जाता है। समझ में आई? तो ये त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी फार्मूलाएं देखेंगे जिससे सवाल डायरेक्ट बनता है, जो कि बच्चों को मालूम नहीं होता है और उनको परेशानी झेलना पड़ता है। गेट आउट द लास्ट की